तो आपका स्वागत करता हूं मैं अपनी YouTube चैनल पे जिसका नाम है मिक्स फैट गुरुजी अड्डा। तो हमें हार्ट अटैक क्यों आता है, आखिर क्या कारण है ना हार्ट अटैक आने का। तो दोस्तों कुछ ऐसे फैक्ट हार्ट के बारे में हम जानेंगे जो कि आपको शायद ही पता होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज इसको फुल वॉच कीजिएगा वरना आप पछताएंगे। तो हार्ट अटैक, जिसे मेडिकल भाषा में मायोडियल इन्फेक्शन कहा जाता है, यह एक इमरजेंसी कंडीशन में है जो गंभीर स्थिति में इंसान की जान ले सकती है। पर्याप्त खून न मिल पाने के कारण आपका दिल काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से हार्ट अटैक आता है। यह आमतौर पर धमनियों, ब्लड वेसल्स में रुकावट के कारण होता है, जो आपके दिल तक ब्लड सप्लाई, खून की आपूर्ति करती है। दौर दिल में को बहुत नुकसान पहुंचाता है और अगर इस स्थिति में तुरंत दिल तक खून की सप्लाई ना हो तो इंसान की मौत भी हो सकती है। दोस्तों हार्ट अटैक से बचने के लिए बचाव जरूरी है, इसलिए आपको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाने वाले फैक्ट्स की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं, इन फैक्टों के बारे में बता रहे हैं जिसमें मेडिकल कंडीशन, जिम रिसोर्स और खान पान शामिल है। आप इन चीज़ों पर ध्यान देकर हार्ट अटैक के जोखिम को रोक सकते हैं। पहला है कोलेस्ट्रॉल। दिल के रोग और हार्ट अटैक के जोखिम से बचने के लिए कोलेस्ट्रॉल पर काबू रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर स्वस्थ होगा तो आपका दिल स्वस्थ रहेगा। अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो अपने डॉक्टर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के तरीके की जानकारी लें। आहार में फाइबर बढ़ाएं, पौष्टिक खाना खाएं और कम फैट वाले पदार्थ का चयन करें। नियमित रूप से व्यायाम करने से भी कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। तो दूसरा है डायबिटीज। डायबिटीज आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर अगर यह नियंत्रण में ना हो। डायबिटीज से पीड़ित 65 वर्ष से अधिक उम्र में 65% लोग हृदय रोग से ग्रसित होते हैं, इसलिए अपने ब्लड शुगर को काबू में रखें। दोस्तों हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर भी हृदय रोग का एक कॉमन रिस्क फैक्टर है। जब आपका रक्तचाप बढ़ता है तो आपके दिल को काम करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। दिल की मांसपेशियों पर दबाव पड़ने से दिल का दौरा पड़ सकता है। नियमित व्यायाम, कब शराब, वजन में संतुलन, कम नमक और कम फैट वाले आहार का सेवन और तनाव से दूर रहकर आप रक्तचाप को कम रख सकते हैं। दोस्तों चौथा कारण है मोटापा यानी कि ओबेसिटी। दोस्तों शरीर में मोटापा बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ता रहता है। वजन कम करने में और उसमें संतुलन बनाने के लिए हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए। पांचवा कारण है धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग। दोस्तों कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हार्ट अटैक से होने वाली 5 मौतों में से 1 के लिए स्मोकिंग जिम्मेदार होती है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपके दिल का दौरा पड़ने की संभावना 2 से 4 गुना तक बढ़ सकती है। धूम्रपान आपके हृदय तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, रक्तचाप बढ़ाता है, रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और रक्त के थक्कों के बनने का जोखिम बढ़ जाता है। अगर आप वर्तमान में धूम्रपान करते हैं तो समय रहते इसे छोड़कर हार्ट डिसीज और हार्ट अटैक के खतरे से खुद को दूर रख सकते हैं। तो 6वां कारण है तनाव यानी कि स्ट्रेस। दोस्तों दिल का दौरा पड़ने का एक और जोखिम तनाव भी है, तो इसलिए तनाव से दूर रहें और अगर आप इस समस्या से ग्रसित हैं तो उसे कम करने की कोशिश करें। तनाव कम करने के लिए योग, मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज में भाग लें। तो आइए जानते हैं 7वां कारण क्या है। दोस्तों सेक्स। हृदय रोग पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। रिसर्च के मुताबिक महिलाओं की तुलना में पुरुषों को दिल का दौरा पड़ने की संभावना अधिक होती है। वही पुरुषों की तुलना में महिलाओं को उम्र बढ़ने के साथ दिल का दौरा पड़ने का खतरा अधिक होता है।